हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज समाकलन का 7B पार्ट पढ़ा था। उसमें 1 से 8 क्वेश्चन तक पढ़े थे हम लोगों ने। आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, 9 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। माइक ठीक कर लेते हैं, रुको। माइक ठीक कर लें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि बोला गया इंटीग्रेशन 3x² + 4x + 5 और अपॉन में √x का समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से बना लें, जिससे हम लोग इसका समाकलन आसानी से कर सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो √x है, हमें पता है अंडर रूट, अगर हम पावर हटाते अंडर रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 लगाते हैं। तो उसको सबके बटे में करेंगे। कैसे, देखो 3x²। अब अंडर रूट सबके बटे में आएगा तो पावर क्या कर देंगे 1/2, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो हल करने में आसान रहेगा रूट हटाने से। अब क्या है 4x और इसके बटे में x की पावर 1/2 + 5 इसकी पावर बटे में 1/2। अब देखिए ध्यान से समझना, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3x² पहले से ही ऊपर है, x की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पावर हर से अंश में जाए या अंश से हर में जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो पावर का चिन्ह होता है उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब क्या है 4x मल्टीप्लाई, ये पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 + 5 x की पावर -1/2 dx। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 3x आधार समान है, घाते क्या करेंगे चिन्ह के अनुसार जुड़ घट जाएंगी। तो देखिए 2 प्लस का और माइनस का 1/2। ठीक है, प्लस 4 आधार समान x पावर क्या 1 प्लस, देखिए सुनिए ये पावर है माइनस की तो माइनस क्या होगा 1/2। अब प्लस 5x की पावर -1/2 और ये dx। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे, 3x 2 दूनी 4, क्या करेंगे 2 दूनी 4 में चला जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। फिर प्लस 4x 2 एक कम 2 में चला जाएगा 1/2 प्लस 5x, और इसको तो हल नहीं करना, इसे दिया गया। अब क्या करेंगे इसका हम लोग, अब समाकलन इसका आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं, 3 कांस्टेंट इसको बाहर लाना है, समाकलन किसका करना है x की पावर 3/2 प्लस 4 बाहर, समाकलन किसका x की पावर 1/2 और dx। ठीक है, अब देखिए 5 को बाहर रखेंगे, x की पावर -1/2 का समाकलन करेंगे। अब इसको इधर देखते हैं क्या हो जाएगा समाकलन। देखिए 3 तो बाहर है, अब हम क्या करते हैं समाकलन में, हम लोग पीछे सीख चुके हैं कि पावर में क्या एक ऐड करेंगे और नीचे वही लिख देते हैं। तो पावर क्या है 3/2 + 1, और जो ऐड किया है वही हमको क्या करना है नीचे लिखना है। जैसे हम लोग 3/2 में +1 ऐड किया तो 3/2 + 1 नीचे भी लिखते हैं, प्लस 4 हमारा बाहर और x की पावर 1/2, तो इसका भी करेंगे। तो पावर में क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, वही नीचे 1/2 + 1, फिर प्लस 5 दिया गया 5 और x की पावर -1/2, तो -1/2 पावर में +1 ऐड कर देंगे और यही 1/2 + 1 इधर। ठीक है, और प्लस का c। ठीक है, अब इसको बस हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3x 2 एक कम 2 और 3 जोड़ेंगे 5 और नीचे भी 5/2 प्लस 4x की पावर 2 एक कम 2 1 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस 5x 2 एक कम 2 में 1 चला जाएगा तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस c, 2 एक कम 2 और 1 घट जाएगा 1/2, ये ऊपर जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6/5 x की पावर 5/2, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 4 से होगा कितना हो जाएगा 8/3 x की पावर 3/2, ये ऊपर जाएगा तो 2 चौके 8 बटे में 3 है, प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, 10x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर, x/a + x। इसको हल करेंगे, इसको भी बहुत आसानी से हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है।
चलिए बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, समाकलन x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। अब इसको हमको ध्यान से समझना है कैसे करना है। जैसे ये हमारा नीचे a प्लस एक्स दिया गया, तो अगर बटे में कोई संख्या होती तो अगर आसान हो जाए, अगर ये नीचे से हट जाए तो हम लोग आसानी से कर लेते। अगर यहाँ पे x भी ना होता ऊपर तब भी आसानी से हो जाता, 1 अपॉन a प्लस एक्स लॉग वाला बन जाता फार्मूला। तो इसको हम लोग हटाएंगे ऐसे, क्या करेंगे, पावन देखो x के साथ नीचे +1 जुड़ा है तो ऊपर भी ऐसा करेंगे +1 जोड़ दे, तो क्या करेंगे x में एक a जोड़ देंगे और एक a घटा देंगे, अपॉन में क्या करेंगे a प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग बटे करेंगे, x प्लस ए अपॉन ए प्लस एक्स माइनस फिर a के अपॉन में a प्लस एक्स। एक टर्म ये बना लिया हम लोगों ने x प्लस ए, जिससे ये नीचे ये कट जाएगा, अलग अलग बटे करेंगे और माइनस क्या a अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए तो इससे ये कट गया, चाहे x प्लस ए लिखाओ a प्लस एक्स लिखाओ, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर क्या आ गया, यहाँ आ गया 1। ठीक है, और इसका भी समाकलन करेंगे dx माइनस, अब देखो a कांस्टेंट, a को बाहर रखो, समाकलन तो इसका होगा 1 अपॉन a प्लस एक्स dx का समाकलन होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 का समाकलन क्या होता है, x माइनस a। अब 1 अपॉन a प्लस एक्स, तो जैसे 1 अपॉन एक्स वैसे 1 अपॉन a प्लस एक्स, तो इसका क्या होगा लॉग a प्लस एक्स बेस c, और बाद में हम लोग क्या ऐड करते हैं, c ऐड करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसके पहले कुछ हम चीजें सीखेंगे, उसके बाद 11 नंबर करेंगे। देखिए जैसे हम लोग सीखते हैं e की पावर x, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था लिमिट में कि e की पावर x अगर हम लिखते हैं तो कैसे फार्मूला बनता, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस ऐसे डैश 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 आगे टर्म जितने आते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। तो ये हमारा e की पावर x, कहीं भी अगर ये लिख के आता है तो हम उसको e की पावर x लिख सकते हैं, या तो मैं किसी, जब हम लोग हल करते थे 11th में तो e की पावर x का फार्मूला लगाते थे। एक ऐसा ही होता है e की पावर माइनस एक्स, जैसे ये e की पावर प्लस एक्स ऐसे e की पावर माइनस एक्स होता है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट में चिन्ह बदलते रहते, कैसे, जैसे प्लस का 1 लिखा, सेम फार्मूला यही है, बस अल्टरनेट में चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे 1 लिखा फिर माइनस का x, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, फिर माइनस का x माइनस आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस, अगर फिर आगे लिखते जाएंगे तो फिर टर्म लिख के फिर माइनस लगा देंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो ये दो चीजें हैं, ये मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि जो आगे वाला क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिंपल, बस ये एक दो चीजें पता रहती तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तभी कहते हैं पीछे की क्लास में अगर हम पढ़ के आएंगे, मान लो 11th पढ़ते हैं तो 12th में आसान रहती है सब चीजें। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, समाकलन दिया गया हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश, ये हमको दिया गया है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। चलिए ये देखते हैं। अब जब हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कि ये इतना जो टर्म है, ये देखो ये जो लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को e की पावर x लिखेंगे और इसी का क्या करना है, अवकलन करना। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब e की पावर x का समाकलन, तो e की पावर x और प्लस c, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस हम लोग समझने हैं कि पीछे क्लास में फार्मूले क्या दिए गए। आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये आप फार्मूले नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई में रूट एक्स दिया गया, हमको पता है पावर क्या होती है 1/2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की पावर क्या हो जाएगी 1/2, इसका मल्टीप्लाई
अंदर कर देंगे और उसको हल कर लेंगे, उसी का हमें समाकलन करना है। चलिए देखते हैं। एक्स की पावर 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करें तो ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, आधार समान है तो चिन्ह के अनुसार घटते जुड़ घट जाएंगी। कैसे, देखिए एक्स की पावर 1/2, अब देखिए माइनस लगा है, आधार समान है, एक्स लिख दिया। अब 2 से क्या ऐड हो जाएगा, 1/2, तो 2 + 1/2 मतलब 1/2। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2, इसका समाकलन करना है। अब देखिए एक्स की पावर 2 एक कम 2 दूनी 4 और 1 5/2, इसका भी समाकलन करना। अब हम लोग आसानी से कर लेंगे। कैसे, पावर में एक्स की पावर एन का फार्मूला लगता है, तो एक्स की पावर 1/2 उसमें +1 ऐड कर दिया और वही प्रोसेस नीचे, उसी को दोहराना है। अब एक्स की पावर 5/2 +1 5/2 +1 प्लस सी। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 एक कम 2 और 1 3, 3/2 और वही 3/2 नीचे, फिर माइनस एक्स 2 एक कम 2 और 5 जुड़ जाएगा 7, तो एक्स की पावर 7/2 और नीचे भी 7/2 और प्लस का सी। तो बस ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा 2 तो 2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3 और इसकी पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर 7 नीचे, एक्स की पावर 7/2 प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है sec थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। इसका हम लोगों को क्या करना है, समाकलन करना। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से बनाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि sec थीटा होता है 1/cos थीटा, ये हम लोगों ने कक्षा 10 11 सब में पढ़ा है, ठीक है। तो 1/cos थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, साइन कॉस के पदों में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि tan स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख देंगे। वैसे tan थीटा होता तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो उस अकॉर्डिंग लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और बीच बीच का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बचा, ठीक है, ये बीच वाला मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, एक कॉस से ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर बचेगा कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते थे, इसको हम एक बार देखो साइन 2 बार है तो एक बार कॉस के बटे में साइन लिखेंगे, ठीक है, फिर कॉस तो ले लिया तो ऊपर बचा 1 तो 1 के बटे में साइन थीटा। कैसे, देखो कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा। अब देखिए ऊपर से तो कॉस ले लिया तो ऊपर से 1 बचा। अब जो दूसरा इसके पास साइन है, एक साइन इसको मिल गया, दूसरा जो साइन है तो वो 1 के बटे में आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा। तो ये भी हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़े थे फार्मूले कि कॉसेक थीटा कॉट थीटा या कॉट थीटा कॉसेक थीटा, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता था ये फार्मूला, माइनस कॉसेक थीटा, क्या होता था माइनस कॉसेक थीटा और प्लस का सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलिए इसको मेट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलिए देखिए क्या है, साइन x -2/x प्लस e की पावर x dx। अब देखिए इसको हल करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको तो हमें कुछ करना है नहीं, आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन x dx इसका समाकलन, माइनस 2 कांस्टेंट है इसको बाहर रखो, समाकलन किसका होगा 1/x का, भाई 2 गया यहाँ से तो 1 बचा तो 1/x का dx प्लस, अब ये भी हम लोग पता है e की पावर x dx का समाकलन होगा
कितना आसान है। देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है समाकलन इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स माइनस टू, 1/x का क्या होता है, लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स बेस ई, प्लस ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, चलिए इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है समाकलन ई की पावर लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए जब कभी आपको ई की पावर लॉग एक्स बेस ई दिख जाए तो उसका मान हमारा क्या होता है, एक्स। इस पूरे टर्म का मान क्या हो जाएगा, एक्स। या फिर ऐसे समझ लो कि लॉग बेस ई से ई कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स बचा। और या फिर आप ये याद कर लो कि लॉग अरे ई की पावर लॉग एक्स बेस ई का पूरा मान क्या हो जाता है, एक्स के बराबर हो जाता है। तो ऊपर एक्स बन गया, नीचे एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या बचा, 1 डी एक्स। अब 1 का समाकलन हम लोग पता है एक्स और प्लस में सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा हल हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो हमारा बिल्कुल आसान है। जो 14 नंबर क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो देखिए समाकलन cos x माइनस 5/x प्लस ई की पावर x dx। अब देखिए इसको कैसे करना, बिल्कुल जो 14 नंबर क्वेश्चन लगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। कैसे, समाकलन cos x का कर देंगे dx माइनस 5 कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे तो क्या बचेगा, 1/x, क्योंकि 5 इधर से ले लिया, और dx प्लस इस समाकलन e की पावर x dx का करेंगे। ठीक है, तो cos x का हम लोगों ने पीछे समाकलन पढ़ रखा है प्लस का sin x। ठीक है, और माइनस 5 और 1/x का हम लोग पता है log x, log mod x बेस ई प्लस e की पावर x होता है e की पावर x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए आसान है, लग जाएगा, चलो मेटते नहीं से बता देते। 17 नंबर क्वेश्चन है समाकलन 1/1 माइनस कॉस एक्स dx। अब जो ये क्वेश्चन आया इसको हम लोग डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं कर सकते। क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे कि कोई संख्या 1/1 माइनस कॉस एक्स में आ गई तो उसका क्या करते थे, परमेयकरण करते थे। क्या करते थे, परमेयकरण। तो ठीक उसी प्रकार इसका परमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो क्या करते थे, हर का चिन्ह बदल के, परमेयकरण में क्या करते थे, हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में मल्टीप्लाई करते। तो हर हमारा 1 माइनस कॉस एक्स है, अगर इसका चिन्ह बदलेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स, और इसी का अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो देखो 1/1 माइनस कॉस एक्स तो लिख दिया जाएगा। अब हर का चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, इसका ऊपर मल्टीप्लाई और इसी 1 प्लस कॉस एक्स का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसी के अकॉर्डिंग ये है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब क्या बच गया, देखिए चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ऊपर है समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम लोग अलग अलग बटे करेंगे। जैसे एक बार 1 के बटे में साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक बार कॉस एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 साइन क्या होता है, 1 साइन होता है कॉसेक एक्स। तो स्क्वायर में है क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आ गया। प्लस अब देखो नीचे 2 साइन है, ऊपर एक कॉस है, तो एक बार एक कॉस के बटे में साइन करेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा,
और फिर ऊपर तो कॉस एक्स बचेगा नहीं, 1 बचेगा, फिर 1 के बटे में एक साइन एक्स कर देंगे तो 1 अपॉन साइन अभी पड़ा है कॉस एक होता है, ठीक है। और हमारा dx, इसका क्या कर देंगे समाकलन, तो देखो कैसे, कॉस एक स्क्वायर एक्स dx प्लस समाकलन कॉट एक्स कॉस एक एक्स dx। अब देखिए कॉस एक एक्स का समाकलन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस का कॉट एक्स प्लस, अब देखो कॉट एक्स और कॉस एक एक्स का समाकलन था माइनस का कॉस एक एक्स, तो ये जो माइनस है, अरे ये जो प्लस है माइनस आएगा तो इसको भी माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक एक्स प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नोट हो गया होगा, बैठता हूँ। चलिए धीरे धीरे सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जाएंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन को देख के घबरा गए तो हम लोग उसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले देखना है, उसको समझना है कैसे हल होगा, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले घबराना नहीं। अब जैसे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगर हम लोग पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ के आए तो हमें क्वेश्चन को लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अगर पीछे हम लोग अच्छे से पढ़ के नहीं आए तो जो ये चीजें हैं, ये जो हमें कक्षा 9th या हाई स्कूल में सिखाई जाती हैं, तो जब यही नहीं हल करना आता है तो हम समाकलन कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए अब इनको करना है, तो हम लोगों ने कक्षा 10 या 9 में पढ़ा था कि जब कभी cos 2x के साथ 1 आ जाए, तो cos 2x के 4 फार्मूले होते थे, तो उसके साथ अगर 1 आ जाए तो cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाते थे जिसमें माइनस का 1 होता था, क्योंकि ये +1 है, तो +1 के साथ cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाते थे जिसके साथ -1 हो, तो हमारा क्या हो जाता था, ये 1 इससे कट जाता था, हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। तो अब बस वही cos 2x का फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखिए 1 प्लस cos 2x का फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला हम लोगों ने इस वजह से लगाया है कि ये +1 से ये -1 कट जाएगा, तो हमारा इतना बचेगा, तो हम आसानी से इसका समाकलन कर सकते। चलिए देखिए -1 से +1 कट गया, अंडर रूट में बचा 2 cos स्क्वायर x। तो हम लोगों ने सीखा है कि अगर किसी का वर्गमूल नहीं होता तो उसको बाहर लाते हैं तो अंडर रूट के साथ बाहर आ जाता, तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा, अंडर रूट में बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर में वर्गमूल लेंगे तो ओनली क्या आ जाएगा cos x और dx। अब क्या हम cos x का आसानी समाकलन नहीं कर सकते, देखिए अंडर रूट 2 cos x का क्या होता है sin x और प्लस का c। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, कितना सिंपल है, 1 2 3 4 स्टेप में क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले जब कभी मैं इसे क्वेश्चन मिल जाए ऊपर 2 टर्म दिए हो नीचे 1 टर्म दिया हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोग क्या करते हैं आसानी से अलग अलग बटे करते हैं और देखते हैं ये कैसे हल होगा। तो चलिए पहले 2 है तो 2 के अपॉन में क्या करेंगे cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x दिया गया, तो 3 sin x के अपॉन में क्या करेंगे cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखते हैं, तो 2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर रखो, इधर 1 बचा, 1 अपॉन cos तो होता था sec, लेकिन इसमें स्क्वायर तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर -3 कांस्टेंट, इसको बाहर रखो। अब क्या करेंगे, एक बार साइन के बट्टे में cos करेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा, फिर यहाँ साइन बचेगा नहीं 1 बचेगा, तो फिर 1 के अपॉन में cos x आ जाएगा तो sec x हो जाएगा। भाई नीचे 2 cos x है तो एक बार साइन के अपॉन में cos x ले लेंगे, फिर एक cos x बचेगा तो ऊपर 1 बचेगा तो 1 के अपॉन में cos x ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। अब इसका आसानी से हम लोग कर सकते हैं समाकलन। तो क्या सीखे हम लोग, देखिए 2 sec स्क्वायर x का समाकलन हम लोग सीखा था 10x, क्या सीखा था 10x माइनस 3 10x और sec x का समाकलन क्या सीखा था sec x, क्या सीखा था sec x और प्लस का c, तो 2 10x माइनस 3 sec x प्लस c, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 लाइन में सवाल लग गया आसानी से, तो बस क्वेश्चन को समझना है, आंसर अपने आप आएगा, हम लोग हल करेंगे आंसर में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20
क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को लगाते हैं। आसान क्वेश्चन है, बारी हमें बस फार्मूला याद होना चाहिए बस, और कॉन्सेप्ट, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 cos x/3 sin स्क्वायर x माइनस का 1। ये क्वेश्चन देखने में है कठिन लेकिन है सिंपल। चलिए देखते हैं कैसे हल होता है। देखिए 2/3 2/3 है और cos के बटे में sin स्क्वायर x है, तो देखो एक cos x के बटे में sin हो जाएगा क्योंकि 2 sin है नीचे, और फिर इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, एक बार 1 के बटे में sin x हो जाए। भाई 2 sin थे और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस का 1। इसका भी क्या करना था, समाकलन करना था। ये अलग है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब 2/2 तो बाहर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा cosec x, और माइनस का 1 dx, तो 2/3। अब cot x और cosec x समाकलन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस का cosec x, माइनस 1 dx का क्या होता था x, और प्लस में c। देखिए ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा, तो माइनस का 2/3 cosec x माइनस x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, चलो इसको मेट देते हैं, 21 समझाएंगे अच्छे से, आसानी से कर लेंगे हम लोग, कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, x⁴ + 1 अपॉन x² + 1 dx, ठीक है। चलो अब देखो क्या आ जाएगा, देखो x² + 1 इसको अगर काटना है तो अगर ये जो x⁴ + 1 था, x⁴ + 1 अगर ये माइनस का होता तो हमारा फार्मूला लगता a² - b²। तो क्या फार्मूला लगता, a + b और a - b। तो देखिए जो a x² + 1 आया तो नीचे x² + 1 आता तो ये कट जाता, तो हम लोग आसानी से कर सकते थे, ठीक है। या फिर इसके बटे में 1/x² + 1 आ जाए तो tan 1x बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक ढंग से बनाएंगे। क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, तो जो एक घटाएंगे ना तो वो किसके साथ रखेंगे, x⁴ के साथ। चलो देखो, देखने में ज्यादा समझ में आएगा। x⁴ + 1 दिया, एक बार इसमें 1 ऐड कर दिया और एक बार 1 माइनस कर दिया। तो देखो जो भी चीज करें, चाहे अंश में करें चाहे हर में करें, अगर इसमें एक जोड़ा तो एक घटा भी दो तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे -1 से +1 कट जाएगा वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x⁴ इसके साथ लेंगे -1 को, बन गया फार्मूला। इसके साथ लेंगे -1 को और 1 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2, अपॉन में हमारा x⁴ + 1 है, ओ सॉरी x² है, क्या है x² + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये है। अब अलग अलग बटे कर देंगे, कैसे देखिए, x⁴ -1 अपॉन x² + 1, फिर ये प्लस का सिंबल, फिर 2 के अपॉन में क्या आ जाएगा x² + 1, ठीक। और ये हमारा dx चल रहा है। अब देखिए हम लोग ऊपर लगाएंगे a² - b²। फार्मूला क्या होता है, a² - b², a + b a - b। भाई इसको x⁴ को क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर का स्क्वायर -1, तो a बन गया ना x², तो a + b a - b, ऐसे हल हो जाता है। तो ये हमारा जो ऊपर लिखा है ये फार्मूला, यही हम लोग लिख देंगे। क्या हो जाएगा, a + b a - b अपॉन में क्या है x² + 1 प्लस, अब देखिए 2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो, समाकलन किसका होगा, यहाँ 1 बचा, 1 अपॉन x² + 1 dx। अब देखिए ये अगर नीचे है बटे में, चाहे x² + 1 हो, 1 + x², हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन 1 + x² या 1 अपॉन x² + 1 tan 1x होता है। इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा। अब देखिए इसका ये हमारा कट जाएगा, इसलिए हमने फार्मूला लगाया था कि x² + 1 से x² + 1 कट जाएगा, तो नीचे कुछ बचेगा नहीं, ऊपर क्या बचेगा x² - 1, क्या बचा x² - 1 dx। इसका करना है +2
1/x² + 1 dx। ठीक है, इसको करेंगे तो अब देखो डायरेक्ट करते हैं हम लोग, पीछे इतना सीख चुके हैं। अब चलिए क्या करेंगे, x² का करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 में एक जुड़ जाएगा 3, और वही ये 3 नीचे लिख देंगे। ठीक, अब हमें पता है -1 dx का समाकलन करेंगे, हमें पता है 1 का क्या होता था, x होता था, फिर +2 कांस्टेंट बाहर 1/x² + 1, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, tan इनवर्स x और प्लस का c, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है इंटीग्रेशन sin/1 - x²। क्वेश्चन है आसान, हम लोग आसानी से इसको हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बस लिखना है, उसको समझना है, फिर इसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। ऐसे 1 समाकलन sin x/1 - sin x dx। ठीक, चलिए sin x/1 - sin x, अब इसको हमने अभी बताया था इसके पहले क्वेश्चन में जो पढ़ाया था पीछे भी, जब नीचे 1 - sin x तो क्या करते थे, परमेयकरण करते थे, तो इसका भी क्या कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे। कैसे, हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में मल्टीप्लाई। तो पहले पूरा क्वेश्चन लिख देना है, मल्टीप्लाई हर ये है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + sin x और बटे में ये क्या 1 + sin x। ठीक है, इसका क्या हो गया, परमेयकरण हो गया। अब देखिए sin x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो sin x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 sin x हो जाएगा, प्लस sin x का sin x में करेंगे तो sin² x हो जाएगा। अब देखिए नीचे बन गया, मल्टीप्लाई में है a - b a + b, फार्मूला क्या होता है, a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b। तो क्या हो जाएगा, a² - b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो sin² x, और एक फार्मूला पड़ा sin² x क्या होता है, cos² x। तो नीचे हमारा क्या बन जाएगा, cos² x, ऊपर क्या है sin x प्लस sin² x, अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, cos² x। अब देखिए cos² x बन गया, अब अलग अलग बटे कर देंगे, क्या करेंगे देखिए, sin x अपॉन cos² x प्लस sin² x अपॉन cos² x dx। ठीक है, चलिए अब एक दो नीचे cos² है x, तो क्या करेंगे, एक बार साइन के बटे में cos तो 10 हो जाएगा, फिर ऊपर साइन तो हट गया 1 बचा, तो 1 के बटे में cos x तो क्या हो जाएगा sec x, प्लस ऐसे इसमें भी करना है तो sin² x cos² x, दोनों घाते समान है, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो 10² x dx। अभी भी हम इसका समाकलन नहीं कर सकते क्योंकि 10² x का कोई फार्मूला नहीं होता, तो 10² x को किसमें बदलेंगे, देखिए 10² x होता है sec² x - 1, क्योंकि sec² x का समाकलन होता है तो उसी में बदल देंगे, क्या लिखेंगे 10x sec x dx, प्लस इसको क्या बदलेंगे sec² x - 1 dx। अब हम लोग समाकलन कर देंगे, तो 10x और sec x का समाकलन होता है प्लस का sec x, प्लस sec² x होता है क्या 10x, क्या होता है 10x, और 1 का समाकलन क्या होता है x और प्लस का c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई 10x sec x का sec x होता है, ये प्लस लगाएंगे और इसको डायरेक्ट कर दिया sec² x का 10x। ठीक है, अब इसमें भी समाकलन इसे लगाते हैं, ठीक है, तो इसे डायरेक्ट कर दिया sec² x का 10x और 1 का होता है x और प्लस में c, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, या फिर वीडियो को रोक लो, उसको देख देख के नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23, इसको ध्यान से समझना है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है,
5 cos क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, हल करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब देखो एक टर्म नीचे मल्टीप्लाई में मतलब पूरा एक टर्म है 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ऊपर दो टर्म है। ट्रिग्नोमेट्री में इसे दो टर्म मिलते हैं एक जैसे, जैसे देखो मिलते जुलते हैं, कॉस कॉस साइन साइन इधर मिल जाएंगे, तो अलग अलग क्या करेंगे, बटे करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग बटे, तो क्या हो जाएगा 5 cos क्यूब एक्स, एक बार इसके बटे में ये पूरा टर्म, तो क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फिर एक बार इसके बटे में ये पूरा टर्म, तो क्या लिखेंगे 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जो कट जाएगा उसको काट देंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे जो बचेगा। 2 कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स कट गए, तो यहाँ कितने बचे, एक बचा क्योंकि ऊपर 3 है। इधर 2 साइन स्क्वायर एक्स से यहाँ पे 2 कटे, तो यहाँ भी ऊपर एक बचा, और इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब देखिए 5/2 है, तो 5/2 बाहर कांस्टेंट, बचेगा क्या, ऊपर बचा हमारा कॉस एक्स और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस। अब देखिए इधर क्या बचा भाई, 3 थे ना साइन और इधर 2 थे, तो ऊपर एक बचा और नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए 5/2 समाकलन, एक बार cos x के बटे में साइन हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 साइन है। अब यहाँ cos x यहाँ ले लिया तो 1 बचा, एक बार 1 के बटे में क्या हो जाएगा साइन x और ये dx प्लस। अब देखिए साइन के अपॉन में cos हो जाएगा, फिर 1 बचेगा ऊपर, तो 1 के अपॉन में एक cos हो जाएगा क्योंकि 2 cos है नीचे, कितने 2, तो एक बार यहाँ लिख दिया एक बार यहाँ लिख दिया। अब ये लिखा क्यों, अब देखिए समझ में आएगा आपको, फार्मूला बन जाएगा। cos अपॉन साइन में पता है cot होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है cos x होता है, और ये dx। ठीक, प्लस अब साइन अपॉन कॉस्टेंट और 1 अपॉन cos sec x। ठीक है, अब देखिए फार्मूला बन गया, अब आसानी से इसका समाकलन कर देंगे। देखिए 5/2, हमें पता है cot x और cos x, समाकलन माइनस cos x, तो माइनस जो होगा आगे आ जाएगा, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस, मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे cos x प्लस 10x और sec x का हमें पता है क्या होता है sec x और प्लस का c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल, बस क्वेश्चन को समझना है और आसानी से सॉल्व करना है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ही बात आसान है, नोट कर लिया होगा आपने, मेट देखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लगाएंगे, फिर 25 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले 24 लगाते हैं फिर उसके बाद 25 की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, समाकलन dx अपॉन में है अंडर रूट x प्लस ए प्लस अंडर रूट x प्लस बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने बताया है कि सबसे पहले जब कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, नीचे टर्म मिले ऊपर है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे अंडर रूट हटाना है। तो क्या करेंगे, जब 2 टर्म दिएंगे तो परमेयकरण, आसानी से हमें लग रहा है परमेयकरण इसको क्वेश्चन को सरल कर देगा। क्या कर देगा, सरल कर देगा। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे, और परमेयकरण हम लोगों ने सीखा है कि हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में मल्टीप्लाई। कैसे, हर का चिन्ह बदलो, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो इसका चिन्ह बदल के, और नीचे भी कर दो। जैसे ये प्रोसेस की हमारा, तो परमेयकरण हो गया। ठीक, अब देखिए ऊपर बचा हमारा क्या, अंडर रूट x प्लस ए माइनस अंडर रूट x प्लस बी और dx है। नीचे देखिए, नीचे बना, अब ये पूरे टर्म को a, इसको पूरे को b, और ये भी a ये भी b, तो a प्लस बी a माइनस बी हमारा फार्मूला बन रहा है। और वो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर, a क्या है x प्लस ए, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस बी क्या है, एक्स प्लस बी, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा था, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बदल लिया। अब देखें आगे, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर तो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट में अगर कोई अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो एक्स प्लस ए बच जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, और जैसे इस टर्म को लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस बी, तो बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी हो जाएगा। एक्स प्लस बी था, तो जैसे ही स्क्वायर खोल के ब्रैकेट के बाहर लिखा तो बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, नीचे बचा क्या, चलिए इधर देखो, नीचे बचा, देखिए ए माइनस बी बचा, क्या बचा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिख लें, कैसे आएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी, भाई अंश से 1 आएगा और हर से ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, अंदर जो चीज है उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो देखिए इसका समाकलन अंडर रूट में है तो क्या करेंगे, पावर क्या लगा देंगे, अंडर रूट को हटा के पावर लगा देंगे 1/2। इस वाले अंडर रूट को भी हटा के पावर 1/2। अब हमारा लग जाएगा x की पावर n का फार्मूला। तो बस सॉल्व कर देंगे अब हम लोग, आंसर आने वाला है। देखो x जो अंदर टर्म लिखा वो लिख दिया, और पावर में क्या करेंगे, x की पावर n, फार्मूला क्या बोलता है, घात में 1 जोड़ दो, जो ऊपर करा है वो नीचे, इसमें भी क्या करना है, पावर में 1 जोड़ देंगे, वही नीचे जोड़ देंगे, और प्लस का c। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, भाई हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस बी। अब देखिए x प्लस ए, 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, और वही सेम नीचे लिखा तो ये भी 3/2 माइनस, इधर देखो x प्लस बी, 2 1 कम 2 1 3/2, 3/2 घात में, अब 3/2 इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी 3/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलो इसको ऊपर में दे रहे हैं, नोट कर लेना। चलो देखो क्या बचा, 1 अपॉन ए माइनस बी, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और बटे में 3 है तो 2/3 हो जाएगा। क्या, x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस, ये भी 2 ऊपर जाएगा तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 2/3, और x प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस का c। अब चाहे तो देखो 2/3 कॉमन है, चाहे तो बाहर ले आए, तो क्या ले लेंगे, 2/3 को बाहर ले आए, और यहाँ 1 अपॉन ए माइनस बी पहले से ही है, तो अंदर क्या बचा, ये तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 कॉमन लिया, तो यहाँ भी क्या बचा, x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग नोट किए, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर अब है 25, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। आगे वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7C को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नोट कर चुके होंगे, समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 25 को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, समाकलन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x dx। ठीक, इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, इसको हम लोग समाकलन करने के लिए इसको हल करेंगे, पहले सिस्टमैटिक ढंग से ले आएंगे जिससे उसका समाकलन आसानी से हो सके। चलिए देखते हैं, एक फार्मूला पढ़ा है, जैसे बोल दे हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर बोल दे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो हम लोग आधा करके लिख देते हैं ए प्लस बी घात में और ए माइनस बी।
अगर आ जाए a की पावर 8 और b की पावर 8, तब भी क्या करेंगे, आधा कर देंगे इसका, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे करते जाएंगे। यही फॉर्मेट ये लिखा है, बस अंतर क्या है, ए बी की जगह साइन आ गया, बी की जगह कॉस आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, पावर को आधा करना है तो क्या लिख जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिख जाएगा। चलिए अब देखें, और नीचे क्या है, नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब देखिए ये भी फार्मूला देखो, जैसे ओपन किया इसको तो ये जो बन गया वो इस फॉर्मेट में बन गया, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसमें भी फार्मूला लग जाएगा। इसको भी आसानी से लगा दो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसमें भी फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, पावर का आधा करके a प्लस बी और a माइनस बी, ये पावर 4 हो रही, a माइनस बी। ठीक, नीचे हमारा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा या एक्स बोले, एंगल की जगह कुछ भी आ सकता है, तो क्या होता था 1, तो वही ये लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया फार्मूला, ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो यही संख्याएं आ जाएंगी, तो यहाँ 1 होगा तो काट देंगे, अरे 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही हो जाएगा, ये बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है इसके भी एक फार्मूला होता है, जैसे ये प्लस माइनस में ऐसे होता है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जैसे हम लोगों ने a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 पढ़ा, ऐसे ही फार्मूला होता है a की पावर 4 प्लस b की पावर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बस a b की जगह क्या है, साइन कॉस है, तो हम साइन कॉस में लगा देंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर क्या होता था माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा है, और ब्रैकेट में क्या है इधर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा चल ही रहा है। और नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए उधर नोट करेंगे, फार्मूले में है, आप लोग नोट कर लेना। अब देखिए बिल्कुल आसानी से हल हो जाए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता था 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। और क्या लिखा है बगल में, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, भी तो लिखा है अपॉन में। ये टर्म और ये टर्म सेम थे, कट गए आंसर में, बचा क्या, बचेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ध्यान से समझ लो, इस अगर ये कॉस पहले होता, साइन बाद में होता, बीच में माइनस होता, तो कॉस 2x का फार्मूला बन जाता। अब नहीं है तो हम उसको बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे, माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे, फिर प्लस के साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे अगर तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का था तो प्लस का कॉस स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया।
अब ये हमारा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस 2x, क्या होता है cos 2x और dx। हमको पता है कि cos 2x का समाकलन होता है sin 2x, क्या होता है sin 2x। और जो ये 2x आया इसका कर देंगे अवकलन, अवकलन करेंगे तो 2 बचेगा, वही 2 कहाँ लिखेंगे अपॉन में और प्लस का c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 को बाहर का लो ऊपर 1 नीचे 2 और sin 2x प्लस c, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट कीजिए, अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। तो ये क्लास अब होती है खत्म, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो हेलो।